देखिए आपका जो चल रहा था क्या चल रहा था, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, अम्ल क्षार और लवण, ठीक है। ये तीन बातें हम इसमें पढ़ रहे थे और इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोगों को क्या कर दिए थे, 1 से 9 तक क्वेश्चन बता दिए थे, ठीक है। और इसके बाद 9 से कितने तक, 10 से कितने तक बचे हुए हैं, 15 तक, वो क्वेश्चन देखिए आप। तो इसका जो 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है परख नली ए, क्या बोल रहा है, परख नली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा परख नली बी में एसिटिक अम्ल CH3COOH डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है, किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों होगी, ये भी पूछ रहा है आपसे। तो आप देखिए ध्यान से, देखिए एक कह रहा है 2 परख नली है, क्वेश्चन नंबर को 10 बता रहे हैं, कितनी परख नली कह रहा लीजिए आप, 2 लीजिए। अब हम 2 परख नली ले लेंगे, एक में तो हम इसका कौन सा अम्ल लेंगे, एक में तो HCl घोल देंगे, इसमें HCl का सॉल्यूशन भरा हुआ है, और एक परख नली लेंगे उसमें किसका भर देंगे, और दोनों में सेम मात्रा सेम सांद्रता के घुले हुए हैं ना। इसमें क्या घुला हुआ है, CH3, ये तो लिखा हुआ है COOH, CH3COOH। इसमें क्या घुला हुआ है, CH3COOH, ठीक है, ये घुला हुआ है। और इसमें क्या घुला हुआ है, HCl। फिर ये कह रहा है कि इन दोनों में मैग्नीशियम यानी Mg की सेम लंबाई की दोनों में क्या करी जाती है, एक मतलब एक वो डाली जाती है पत्ती, है ना, ये तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए परख नली एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। क्या बोल रहा है, सेम लंबाई की इसमें पट्टी डाली गई है और इसमें भी सेम लंबाई की पट्टी डाल दी गई है। फिर ये बोल रहा है कि आप इसमें बोल रहा है कि बताइए कि किसमें जो है अधिक बुदबुदाहट होगी, किसमें एक तरीके से कह सकते हो ज्यादा रिएक्शन आपको दिखेगी तेजी से। तो देखिए जो HCl होता है, आप इसका उत्तर में क्या लिखेंगे, ये परख नली A थी, ये क्या थी, B। हम लिखेंगे जो परख नली A है, चूंकि इसमें HCl घोला जाता है, क्या घोला हुआ है इसमें, HCl, और HCl एक परबल अम्ल है, क्या है, HCl एक क्या है, परबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये जब इसमें अगर मिला हुआ है तो इसमें H प्लस और Cl- अधिक मात्रा में होंगे, क्या होंगे इसमें, अधिक मात्रा के, पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, ये घुल जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, उसमें घुल जाते हैं, सारे H प्लस अलग हो जाते हैं और Cl- क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें क्या घुला हुआ है, HCl घुला हुआ है। HCl घुला होने की वजह से, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपका जो है क्या है, प्रबल अम्ल है, इसलिए इसमें H प्लस और Cl- अधिक मात्रा में होंगे और इसमें अधिक बुदबुदाहट होगी, ये बात आप इसमें लिखेंगे। जबकि जो आपको परख नली B दी हुई है उसमें कौन क्या घुला हुआ है, CH3COOH, और इसको जब इसमें घोला जाता है तो ये जो आयंस देता है CH3COO- और देता है प्लस कितना, H प्लस। लेकिन ये वीक होता है, क्या होता है, ये आपका वीक एसिड है, ये आपका क्या है, दुर्बल अम्ल है, कमजोर है, इसके सारे के सारे H प्लस निकलते नहीं है, कुछ H प्लस कुछ इसके H रह जाते हैं, इसीलिए पूर्ण रूप से इसका आयनन नहीं होता। तो इसमें पूर्ण रूप से आयरन नहीं होगा तो इसमें अधिक मात्रा में H प्लस आयन नहीं होंगे, ये दुर्बल होने की वजह से इसमें बुदबुदाहट क्या होगी, जब आप मैग्नीशियम की पट्टी डालेंगे तो बुदबुदाहट क्या होगी, कम। समझ रहे हैं, आपको क्या लिखना होगा, आप अगर लिखना चाहेंगे तो हम ये लिखेंगे, परख नली A, चूंकि परख नली A में HCl मिला हुआ है जो कि प्रबल अम्ल है,
जबकि प्रणाली बी में CH3COOH मिला हुआ है जो कि क्या है, दुर्बल अम्ल है। प्रबल अम्ल में H+ आयन और Cl- आयन जो होते हैं पूर्ण रूप से विघटित हो जाते हैं, समझ रहे? जबकि जो दुर्बल अम्ल होता है उसमें H+ आयन पूर्ण रूप से विघटित नहीं होते, पूर्ण रूप से टूटते नहीं है, आंशिक रूप से टूटते हैं। इसलिए जैसे ही A में हम कौन सी मैग्नीशियम की पट्टी डालेंगे तो अधिक बुदबुदाहट आएगी, अधिक रिएक्शन होगी। ये बात आपको इसमें क्या करनी होगी, लिखनी होगी। बताइए कुछ समझ में आने, समझ में आया? बोलिए, ये आपको इसमें लिखना हो, ठीक है, लिख लेंगे। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है। क्या बोल रहा है, जो फ्रेश दूध होता है उसका पीएच मान कितना दिया हमको, 6 दिया है। और अगर पीएच मान किसी का 7 से कम है तो क्या होता है, अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल होता है। इसका मतलब ये दूध क्या होता है, अम्ल होता है। दूध क्या होता है, अम्ल होता है। पीएच का मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। अब जब ये दही बन जाएगा, दही बन जाएगा तो पीएच जो मान होगा वो 6 से क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 से, इस 6 से मान क्या हो जाएगा, कम आएगा। क्योंकि अब दही बन गया तो ज्यादा खट्टा हो जाएगा, वो ज्यादा अम्लीय हो जाता है। और जितना जो ज्यादा अम्लीय होता है उसमें उसका पीएच मान उतना ही क्या होता है, लो होता है, उतने कम होता है। तो हम इसमें लिखेंगे कि दूध से दही बन जाने पर पीएच के मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। पीएच मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि जब दूध से दही बनता है तो इसमें लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए लैक्टिक अम्ल इसमें पाया जाता है, समझ रहे हैं? और इसकी वजह से इसका मान, पीएच मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोलिए, तो आप लिख सकते हैं जब दूध से दही बनता है तो उसका पीएच मान क्या हो जाता है, 6 से कम हो जाता है। बोलिए, आप बात समझ नहीं, समझ पाए? ये लिखना होगा, कुछ नहीं लिखना होगा। क्या लिखेंगे, जब दूध से दही बनता है तो उसका पीएच मान कम हो जाता है, 6 से कम हो जाता है। ठीक है, ये बात अब इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में देखिए 10 हो गया, 11 का कौन सा हम देखेंगे, 12 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। एक ग्वाला मतलब दूध वाला है ना, क्या करता है, ताजे दूध में क्या मिला रहा है, थोड़ा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, सोडा क्या होता है, खाने का सोडा। क्या फार्मूला इसका होता है, NaHCO3। ये बेस होता है, ये बेस तरीके से काम करता है, क्षार होता है। क्या ये होता है, क्षार, बेस होता है। इसको थोड़ा क्या कर दिया उसने, दूध में मिला दिया, बोल रहा है। क्या मिला दिया इसने, दूध में मिला दिया, सोडा मिलाता है। ताजा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारी क्यों बना देता है, क्वेश्चन 1 पूछ रहा है। दूसरा क्या है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ये इसमें थोड़ा दूध में क्या, दूध एक अम्लीय है लेकिन ये उसमें क्या मिला देता है, थोड़ा क्षार मिला देता है। क्या मिला देता है, वो क्षार। अरे भाई NaHCO3 मिला रहा है, बेस मिला रहा है, क्या मिला रहा है, वो थोड़ा क्षार मिला रहा है, ताकि वो दूध जल्दी खराब ना हो। खराब होने का मतलब ये नहीं कि सड़ जाएगा, खराब होने का मतलब है कोई जल्दी वो दही ना बनने पाए और ज्यादा टाइम के लिए वो क्या कर सके, उसको रख सके। आप देखते होंगे कि कई सारे दूध जो पैकेट में आते हैं ना, नहीं आते हैं, काफी टाइम से चले हुए हैं और काफी दिन उनको लग जाता है बिक्री करने में। हालांकि फ्रीज में रख करके भी उसको बचाया जा सकता है, दही में बदलने में, कन्वर्ट करने में थोड़ा रुक सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन क्षारीय अगर पदार्थ को मिला रहे हैं, मतलब ये अगर मान लो हम मिला रहे हैं बेकिंग सोडा, तब भी वो दूध बहुत जल्दी क्या नहीं बनता है, दही नहीं बनता। समझ रहे? तो ये काफी टाइम तक वो दूध का दूध ही बना रहता है। तो एक तो आप पहले वाले में लिखेंगे NaCO3 को यानी क्षार को इसलिए मिलाया जाता है ताकि वो दूध से दही जल्दी ना बनने पाए, ठीक है।
और वो ज्यादा टाइम तक उसको दूध में ही रख सके, वरना वो अगर दही में बदल जाएगा तो फिर उसको कैसे बेचेगा वो। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा एक क्वेश्चन कह रहा था कि क्यों मिलाया जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है, क्या कह रहा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। अब बता रहा कि ये दूध से दही बनेगा और मिला हुआ है ये, तो उसका ज्यादा टाइम क्यों लगेगा। तो ज्यादा टाइम ये लगेगा क्योंकि लैक्टिक अम्ल जो होगा अब वो जल्दी परिवर्तन, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन जल्दी नहीं हो पाएगा, अब उसमें टाइम लगेगा दूध से दही बनने में, समझ रहे। तो इसलिए ज्यादा टाइम लगने का मतलब है कि उसमें ये क्षार मिला दिया गया है, क्षार मिलाने की वजह से वो थोड़ा क्षारी हो जाएगा, मतलब रहेगा अम्ल ही, लेकिन उसका अम्लीपन थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे वो लैक्टिक अम्ल में जल्दी परिवर्तित नहीं होगा, और परिवर्तित नहीं होगा तो जल्दी वो दूध से दही में नहीं बदलेगा। ये बात आपको इसमें क्या करनी होगी, लिखनी होगी, लिख लेंगे ना। ठीक, अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस को, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है आपका, CH क्या होता है, CHSO4 डॉट 1/2H2, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, सूत्र है ना, कैल्शियम सल्फेट है ना, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है सूत्र, POP, क्या है ये POP, POP आप देखे होंगे घरों में भी कराई जाती है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस किसी का हाथ वगैरह टूट जाता है तो उस पर भी प्लास्टर किया जाता है। ठीक है, अगर ये नमी पा जाए, इसमें पानी मिला दिया जाए जरस भी, और नमी पा जाएगा, इसमें पानी में मिला दिए तो ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत कठोर पदार्थ बन जाता है। आप देखिए जिसके प्लास्टर हो जाता है, अगर किसी खोपड़ी पर वो मार देना तो उसकी खोपड़ी भी टूट जाएगी, इतना हार्ड हो जाता है, इतनी जल्दी टूटता नहीं है, क्योंकि उस प्लास्टर में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या कर दिया गया है, वाटर मिला दिया। जब ये लोग करते हैं तो पानी में क्या करते हैं लोग, घोल घोल करके उसको क्या करते हैं, लगाते हैं, देखा नहीं देखा कभी। तो जो POP होता है ये, इसको नमी में या आर्द्र चीजों में या पानी में इसलिए नहीं मिलने देते क्योंकि अगर मिलाएंगे तो ये कठोर पदार्थ बना लेता है, जिसका नाम क्या होता है, जिप्सम। और जब कठोर पदार्थ जिप्सम बन जाएगा तो फिर वो यूजलेस हो जाएगा, फिर उसका हम यूज कर ही नहीं सकते। कैसे करें, ऐसे देखो छतों में हर जगह POP कराई, करते नहीं करते लोग, फूल बना दिया, बहुत तरह तरह की चीजें बना देते हैं, वो जल्दी वो छुटती भी नहीं, गिरती भी नहीं, इतनी मजबूत बन जाती, नहीं बन जाती। वही ये बता रहा था, कह रहा था प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तनों में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या की है, तो यही रीजन है। क्या इसमें लिखेंगे, इसमें आप लिख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तनों में इसलिए रखा जाता है ताकि इसमें नमी या इसमें पानी ना पहुंचने पाए। अगर उसमें पानी या नमी पहुंचेगी तो ये पानी के साथ में मिल करके एक कठोर पदार्थ बना लेगा, जिसका नाम क्या होता है, जिप्सम होता है, और फिर ये यूजलेस हो जाएगा। ये यूजलेस मतलब इसका यूज फिर हम नहीं कर पाएंगे जिन कामों में चाहते हैं, कठोर पदार्थ बना लेगा, बेकार हो जाएगा। आप कभी कभी देखें चीजें जम जाती हैं तो इंसान उसको क्या करता है, हटा ही देता है, कहता है जम गया, बेकार हो गया, इसका कोई यूज ही नहीं है ना, इस तरीके से। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, जो नमी वगैरह है या वाटर वगैरह है, इससे इसको बचा के रखा जाता है, पैक करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 14 नंबर क्या कह रहा है इसका, कह रहा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो आप याद रखिए ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जाता है। जब अम्ल की क्षार से क्रिया कराई जाती है, क्या कराई जाती है, जब अम्ल की क्षार से क्रिया कराई जाती है, एसिड की बेस से रिएक्शन कराते हैं हम, तो साल्ट बनता है, क्या बनता है, वाटर। लवण बनता है और क्या बनता है, जल। साल्ट बनता है और क्या बनता है, वाटर। ये दो चीजें बनती हैं, और इसी अभिक्रिया को फिर हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। अरे जब अम्ल मिलाओगे तो क्षार मिलाओगे तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, उदासीन ही तो बनेगा। उदासीन बोले तो का पीएच मान कितना होगा, 7 होगा, 7 होगा। इसके एग्जाम्पल बोल रहा था, आप करा दीजिए। मान लीजिए NaOH, ये क्षार होता है आपका, क्या होता है ये क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं इसका नाम, प्लस HCl ले लीजिए, अम्ल ले लीजिए, HCl एसिड, ये क्या होता है आपका, ये अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो देखिए क्या बनेगा, ये NaCl बनेगा, इधर हम लिख रहे हैं NaCl बनेगा, ये बनता है क्या,
सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड बन जाता है, या इसी को हम नमक भी बोलते हैं। नमक का सूत्र होता है, ये जो हम खाते हैं ना, ये नमक का सूत्र है। ये घरों में सबके मिलेगा, लेकिन याद नहीं है। मार्केट में जाना, कह देना NaCl दे दो, दौड़ा लेगा। क्या होगा? नमक। सोडियम क्लोराइड इसका नाम है, ये नमक होता है ना, NaCl। और इसी को बोलते हैं, क्या बन गया ये? साल्ट बन गया। क्या बन गया ये? साल्ट बन गया। प्लस क्या बनेगा? पानी, H2O बनेगा, जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये? जल बन जाएगा, वाटर। बोलिए। इसमें आप लिखेंगे, बहुत आसान सा है ये, कि जब अम्ल की किसी क्षार से, या लिख सकते हैं क्षार की किसी अम्ल से क्या कराते हैं? रिएक्शन कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो हमेशा क्या बनता है? साल्ट एंड वाटर। क्या बनता है? साल्ट एंड वाटर बनता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? या इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण बोलते हैं। लिख लेंगे ना, जब अम्ल और क्षार की रिएक्शन करवाते हैं तो साल्ट एंड वाटर बनता है, लवण और जल बनता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण बोलते हैं। समझे नहीं समझे? ये इसमें लिख सकते। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कौन सा नंबर हमने बताया तुमको? 14 नंबर था, तो एक बचा हुआ 15 नंबर। कह रहा धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। आप जरूरी नहीं कि आप लकीर के फकीर बने, ये जरूरी नहीं है कि आप किताबी भाषा में लिखें। आप भी बता सकते हैं। अगर मान लो बेकिंग सोडा के हम यूज लिखें तो क्या लिख सकते हैं? किसमें यूज करते हैं इसको? कपड़े धोने में, बर्तनों की चिकनाई छुड़ाने में, इसमें धावन सोडा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? धावन सोडा की। धावन सोडा सर इसमें पहले दिया था, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा, धोने सोडा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? धावन सोडा की, धोने की सोडा की बात कर रहे हैं। तो इसका यूज तो बताइए कौन से होंगे? कपड़े धुलने में, बर्तनों की चिकनाई छुड़ाने में निर्मे का यूज करते हैं। निर्मा जो घरों में मिलता है उसी को बोल रहे हैं धावन सोडा, कुछ और नहीं है। और बताइए, और जो कागज वगैरह जहां बनता है फैक्ट्रियों में, वहां भी इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। आप इसके 2 पॉइंट लिख सकते हैं इसमें। बेकिंग सोडा के क्या लिख सकते हैं यूज? बेकिंग सोडा के लिए एक तो अभी आपने पढ़ा, आप चाहें तो उसी का भी यूज कर सकते हैं कि इसको मिल्क में भी हम मिला देते हैं। किसमें मिला देते हैं? वाला किसमें करता है? दूध वाला किसमें करता है? इसको दूध में भी मिला देता है, ताकि वो दूध जल्दी खराब होने ना पाए, यानी दूध से दही जल्दी बनने ना पाए। ये भी यूज लिख सकते हैं आप। और क्या लिख सकते हैं? इसको नान रोटी, डबल रोटी, केक, इन सब चीजों में भी मिलाया जाता है। मिलाया तो नहीं मिलाया जाता है? इसमें तो ये भी बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, तो आप इसका ये भी यूज लिख सकते हैं। इन सब चीजों में मिलाया जाता है। हो गए यूज? नहीं हो गए? अगर आपके माइंड में कोई और आ जाए तो आप उसको भी लिख सकते हैं। आप जो चीजें जानते हैं इसमें बना करके आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। लेकिन बनाने का मतलब कुछ और थोड़ा लिखना है आपको, उस जिस जगह उसका यूज करते हैं आप लिख सकते हैं। और इस तरीके से आपकी ये पूरी क्या हुई? एक्सरसाइज क्या हुई? पूरी कंप्लीट हुई। अभ्यास से पूरी क्या हुई? कंप्लीट हुई। और अभ्यास के इसके सारे हमने जितने भी अंदर क्वेश्चन थे वो सारे के क्वेश्चन बताए हैं तुमको। अभ्यास का हमने एक क्वेश्चन बता दिया तुमको, ठीक है। और इस तरीके से एसिड, बेस एंड साल्ट वाला चैप्टर क्या हुआ? आपका कंप्लीट हुआ। इतनी बातें अगर आप याद कर लेते हैं तो आप इस चैप्टर में स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है।